शिवजी बने मदारी। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म को 5 वर्ष पूरे होने पर हर तरफ अयोध्या में मंगल गान और बधाइयों का सिलसिला चला रहा था। मुबारक हो कौशल्या बहन, आज तुम्हारा लल्ला पूरे 5 वर्ष का हो गया। हाँ, लेकिन राम की समझदारी देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो बस 5 वर्ष का हो। उसकी बातें बड़ी ही समझदारी वाली होती हैं। बिल्कुल सही कहा बहन। तभी वहाँ सुमित्रा और कैकेयी माता भी आ जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, हमारे राम को नजर क्यों लगा रही हो? ठहरो, पहले मुझे अपने लल्ला को काला टीका लगाने दो ताकि इसे किसी की नजर ना लगे। कैकेयी, तुम भी ना, ये तो बस उसकी तारीफ कर रही है। हाँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इनके इस प्यार भरी बातों से भी कहीं गलती से मेरे राम को नजर लग गई तो सच में आप तीनों महारानियों में एक दूसरे के बच्चों को अपनी सहेज बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। राम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो उन्हें एक साथ 3 माताओं का प्यार और स्नेह मिला है। अयोध्या में राम जी के 5 वर्ष पूरे होने पर मंगल गान और बधाइयों का सिलसिला चला रहा था। उसे कैलाश में बैठे महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और ये सुंदर नजारा देख शिव जी विचलित हो उठते हैं और यहाँ से वहाँ विचलित अवस्था में घूमने लगते हैं। उन्हें इस तरह विचलित होते देख माता पार्वती हैरान हुई। उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है स्वामी, आप बड़े विचलित नजर आ रहे, आखिर बात क्या है? देवी, आप जानती हैं, मेरे राम ने धरती पर जन्म लिया है और अब वो पूरे 5 वर्ष के हो गए और मेरा हृदय उनका बाल रूप देखने के लिए तड़प रहा है। मैं उनके सामने से दर्शन करना चाहता हूँ। मेरा हृदय चाहता है कि मैं अयोध्या जाकर उनके बाल रूप के दर्शन करूँ और अयोध्या में रहकर उनका गुणगान करूँ। ये बात सुनते हुए माँ पार्वती चौंक गई और छलछलाते नेत्रों और भारी मन से रोते हुए बोली, महादेव, मुझसे कोई भूल हुई है क्या, या मुझसे आपकी सेवा में कोई कमी रह गई जो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं? ये बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराए। प्रिय, भला मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? ये सब तो मेरे 11 रुद्र जो हैं, उनके लिए कर रहा हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। फिर शंकर जी ने उन्हें अपने 11 रुद्रों के रहस्य के बारे में बताया और कहा, मैं 11 में से एक रुद्र को वानर रूप दूंगा जो बजरंगी का रूप होंगे और बाकी 10 रुद्र के रूप में मैं एक नया स्वांग रचूंगा। अब मैं जो माया रचने जा रहा हूँ उसे देखो, फिर आपको सब भली भांति समझ आ जाएगा। ऐसा कहते ही महादेव ने एक रुद्र से बजरंगी बनाकर उसके गले में रस्सी डाली और 10 रुद्र से स्वांग बनाकर उन्होंने खुद मदारी का भेष धारण कर लिया। फिर उस वानर की रस्सी अपने हाथ में पकड़ ली। धन्य है आप स्वामी जो ऐसा स्वांग रचाया। अब मेरा मन आपकी रची माया देखने के लिए उत्सुक हो रहा है। ये सुन महादेव मुस्कुराए और फिर क्या था, महादेव ने एक हाथ में वानर की रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ में डमरू और फिर उस वानर के साथ डमरू बजाते हुए चल दिए अयोध्या की तरफ। कुछ देर बाद वो अयोध्या पहुंच गए और वहां जाकर राजा दशरथ के द्वार पर जोर जोर से डमरू बजाकर खुद भी नाचने लगे और बंदर को भी नचाने लगे। मदारी की आवाज सुनकर राम अपने 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित महल से दौड़कर बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे उनकी 3 माताएं भी आ गईं। अब शिवजी बने मदारी और वानर ने अपना खेल दिखाना शुरू किया, जिसे देख राम जी बड़े खुश हुए। राम जी को खुश होता देख भोलेनाथ और वानर भी बड़े खुश हुए। मैया, तुम्हारे बच्चे तो बड़े ही सुंदर और होनहार हैं। जुग जुग जिए तुम्हारे ये बालक, ये मेरा आशीर्वाद है। ये कहकर भोलेनाथ ने स्नेह भरी आंखों से राम जी को देखा और प्रेम से उनके सर पर हाथ फेरा। उनके कर्तव्य से खुश होकर माता कौशल्या ने हीरे जवाहरात से भरे हुए थाल मंगवाए और मदारी को देने लगी। इन्हें हमारी ओर से भेंट स्वरूप स्वीकार करें। नहीं मैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे ये खेल देख प्रसन्न हुए, यही हमें खुशी है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए और आप चाहती हैं कि हम भेंट स्वरूप कुछ स्वीकार करें, तो एक बार हम इस लल्ला को हृदय से लगाना चाहेंगे। ये सुनकर राम मुस्कुराए और कौशल्या माता ने उन्हें आज्ञा दे दी, जिसके बाद शिवजी ने राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। बस अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन तब वानर भेष में बने हनुमान जी वहाँ पर लेट गए और राम जी से मन ही मन कहने लगे, प्रभु, मैं तो आपके चरणों में रहने आया था, लेकिन भोलेनाथ मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय कर दो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो। उनकी ये बात सुनकर राम जी कौशल्या माता से बोले,
मैया, मोको बानर दिला दो, मोको इसे अपने पास रखना है। ये सुनकर माता कौशल्या बोली, अरे नहीं लल्ला, पागल हो गया है क्या? घर में भला वानर कौन रखता है? वैसे भी बच्चों वाला घर है, कहीं तुम्हें काट खाया तो? जाओ बाबा, आप अपने इस वानर को यहाँ से लेकर जाओ। ये सुनते ही राम जी रोने लगे। इतने में राजा दशरथ भी आ गए। क्या बात है महारानी? देखिए ना, सब बालक ये वानर लेने की जिद किए बैठे हैं। अब आप ही बताइए, क्या महल में ये वानर सही लगेंगे? ये बात सुनकर राजा दशरथ मुस्कुराए और बोले, अगर ये इतनी जिद कर रहे हैं तो इनके लिए ये वानर ले लो और इसके बदले में इस मदारी को ढेर सारे हीरे जवाहरात दे दीजिए, क्योंकि हम अपने पुत्रों को उदास नहीं देख सकते। मदारी, लाओ ये वानर हमें दे दो और बदले में ढेर सारे हीरे जवाहरात ले लो। राजा दशरथ की बात सुनकर शिव जी बोले, महाराज, मैं वानर बेचने नहीं आया, ये तो मेरा जन्म जन्म का साथी है और इसी को नचाकर मैं अपना और इसका गुजारा करता हूँ। आप हमें क्षमा करना, परंतु मैं इसे नहीं दे सकता। तब तीनों रानियों ने अपने बच्चों के लिए मदारी के सामने झोली फैला दी, जिस पर शिव जी बोले, नहीं नहीं माताओं, कृपा कर ऐसा घोर पाप न कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वानर चाहिए तो मैं दे देता हूँ, परंतु मैं पहले ही कह देता हूँ कि इस वानर को नाचने की आदत लगी पड़ी है और अगर ये नाचेगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। अब आप सोच लो कि आपके महल में आखिर ऐसा कौन है जो इसे नचाएगा। अगर कोई ऐसा है तो मैं इस वानर को यहाँ छोड़ देता हूँ। ये बात सुनकर राम जी झट से बोले, मैं इस वानर को नाच करवाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन ये सुनकर माता कौशल्या बोली, क्या बात करते हैं रे राम, तू भला इसे कैसे नचाएगा? नहीं नहीं बाबा, आप लेकर जाओ अपने इस वानर को। मैया, मैं इसे अभी नचा कर दिखाता हूँ। लाओ बाबा, इस वानर की डोर हमारे हाथ में दो। शिव जी मुस्कुराते हुए उसकी डोर उनके हाथों में दे देते हैं और अब राम जी खुद उस वानर के साथ नाचने लगते हैं। ये नजारा देख भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराए और खुद से बोले, वाह, क्या नजारा है, ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यही सोचकर महादेव जी राम जी और उस वानर के साथ नाचने लगे और जोर जोर से डमरू बजाने लगे। उनके साथ साथ अब राजा रानियां सब साथ साथ नाचने लगते हैं। कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। अब तो मानो पूरा अयोध्या उस मदारी के डमरू पर नाच रहा था। शिव जी और राम की रची इस लीला को देवलोक से देख माता पार्वती के साथ सभी देवता गण भी बहुत खुश होते हैं और उनके ऊपर आसमान से फूलों की वर्षा करने लगते हैं। मदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सोमा और 5 साल की बेटी अनु के साथ गोपालपुर गांव में रहता था। मदन के पास खुद की थोड़ी सी जमीन थी। अपनी जमीन पर खेती करके वो किसी तरह अपना घर चलाता था। खेतों में काम करते करते मदन यही सोचता रहता कि कैसे वो धनवान बनेगा। सोमा दूसरी बार गर्भवती होती है। मदन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक बेटा ही होगा। एक दिन वो सोमा से कहता है, सोमा, बस अब कुछ दिनों की ही बात है, फिर हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा और वो अपने इस बाबा की गोद में खूब खेलेगा। देखना तुम, मैं अपने बेटे से खूब लाड़ लड़ाऊंगा और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। मेरा बेटा हम दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी। हाँ। लेकिन हमें बेटा ही होगा, आप ये बात कैसे सोच सकते हैं? हमें बेटी भी तो हो सकती है ना? नहीं सोमा, ऐसा मत बोलो। ऊपर वाले ने हमें एक बेटी पहले ही दे दी है, अब और नहीं चाहिए। तुम देखना, इस बार बेटा ही आएगा। मदन के विचार सुनकर सोमा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो समय भी आ जाता है जब सोमा बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चे को देखकर मदन दुखी हो जाता है, क्योंकि सोमा ने इस बार भी एक लड़की को ही जन्म दिया था। हे भोलेनाथ, ये आपने मुझ पर कैसा बोझ डाल दिया। पहले ही एक बेटी कम थी, जो अब एक और दे दी। मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसे मैं इनका लालन पोषण करूंगा, इनकी शादियां करवाऊंगा। मेरी तो सारी उम्र इनके लिए दहेज जोड़ने में ही निकल जाएगी। बेटी पैदा होने से मदन पहले से उदास था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी आंखों से अंधी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये बात जानकर तो मानो मदन आग बबूला हो गया। उसे तो अब अपनी बेटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। ना तो उसने कभी उस बच्ची को गोद लिया और ना ही कभी उसे लाड किया, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखने से भी परहेज करता था। लेकिन सोमा उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसका नाम शिवांशी रखा। शिवांशी यानी शिव का अंश। देखो जी, आखिरकार है तो वो आपकी ही बेटी, फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हो?
क्योंकि ये लड़की मेरे सर का बोझ बन गई है। इसकी यही गलती है कि एक तो इसने लड़की के रूप में जन्म लिया और ऊपर से आंखों की अंधी। माँ, बाबा अगर शिवांशी को प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं और आप तो इसको बहुत प्यार करते हैं ना, मेरी प्यारी छोटी बहन। धीरे धीरे शिवांशी 11 साल की हो गई और अनु 16 साल की। अब शिवांशी को भी भली भांति समझ आने लगा था कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते। अगर मदन कभी कोई चीज लाता तो भी वो सिर्फ अनु के लिए ही लाता। अनु, अनु, अरे कहाँ है मेरी बच्ची? देख तो बाबा तेरे लिए क्या लाए हैं। ये प्यारा सा चश्मा। अरे वाह बाबा, लेकिन क्या आप शिवांशी के लिए नहीं लाए? अरे ये अंधी क्या करेगी चश्मा पहनकर? इसको कौन सा दिखता ही है। अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। मदन वहां से चला जाता है तो शिवांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा अनु दीदी को तो प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? अब मेरी सभी सहेलियों के बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों? मैं अंधी हूं क्या इसलिए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। देख, कुछ दिन बाद से सावन महीना शुरू हो रहा है और इस महीने सच्चे मन से जो कोई भी भोले बाबा की भक्ति करता है ना, वो उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। सच माँ, फिर तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू होता है। शिवांशी हर सोमवार पूरे भक्ति भाव से शिव भगवान की पूजा करने लग गई। वो रोज अपने घर के मंदिर में शिव जी की पूजा करती। ये पूजा पाठ करने से अंधी क्या सोचती है कि भगवान इसे आंखें दे देंगे? ये सब तो ढकोसला है, ढकोसला। आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। आपको उसकी भक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। अपनी बकवास और ये अंधविश्वास तुम अपने ही पास रखो। अपने बाबा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर शिवांशी बहुत उदास हो जाया करती थी। शिवांशी भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मुझे आंखें दे दो भगवान, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सावन का जब आखिरी सोमवार होता है तो उससे एक दिन पहले भोलेनाथ शिवांशी के सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटी शिवांशी, कल सावन का आखिरी सोमवार है। तुम गांव के शिव मंदिर में जाना। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह शिवांशी अपने सपने के बारे में अपने माँ बाबा को बताती है। सच मेरी बच्ची, भगवान करे सच में तेरी आंखों की रोशनी आ जाए। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, हैं? जो कुछ भी सपना देखा उसी को सच मानने लग गई। ऐसा भी भला होता है क्या? अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ। मदन खेत पर चला जाता है। अनु स्कूल गई होती है। सोमा शिवांशी को लेकर गांव के मंदिर चली जाती है। उस वक्त वहां आरती हो रही होती है। आखिरी सोमवार होने के कारण वहां काफी भीड़ होती है। आरती की आवाज चारों ओर गूंज रही होती है। शिवांशी बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी माँ को आवाज दे रही होती है, लेकिन आरती की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आती है कि तभी उसको एक पत्थर से ठोकर लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। सोमा भी उसके पास आती है। फिर एक औरत लोटे में से पानी छिड़क कर शिवांशी के मुंह पर छींटे मारती है, जिससे शिवांशी को होश आ जाता है और वो जैसे ही आंखें खोलती है तो उसे सब दिखाई देने लगता है। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे, ना जाने आज कैसे मेरा हाथ तुझसे छूट गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ। अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी माँ। मैं सब देख सकती हूँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी दे दी। ये बात सुन सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा करने लगते हैं। घर आकर सोमा ये सारा किस्सा मदन और अनु को बताती है। सच में माँ, मेरी बहन अब सब देख सकती है। हाँ दीदी, अब मैं सब देख सकती हूँ, ये भी कि मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर है। हाँ, लेकिन अपनी छोटी बहन से थोड़ा कम। मैं कितना अधर्मी आदमी हूँ जो मैंने आपकी बातों पर शक किया। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे भाग्य को क्षमा कर दो। शिवांशी मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें कभी भी बाप का प्यार नहीं दिया और तुझे हमेशा भला बुरा कहा, लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा बच्ची। इसके बाद मदन अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता है और उनके साथ वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा करता है। कुछ ही सालों में भगवान की कृपा से उनके पास काफी धन दौलत आ गई और वो काफी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ी बहन अनु पढ़ लिखकर वकील बन गई, तो वहीं शिवांशी एक डॉक्टर। अब मदन को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था।